हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बिजनेस लॉ का एक और न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज बेलमेंट। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ बेलमेंट, एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट एंड टाइप्स ऑफ बेलमेंट। इसके अलावा ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली एंड टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। सेक्शन 148 हमें बताता है कि बेलमेंट किसे कहते हैं। सो कहते हैं अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी करना एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई गुड ट्रांसफ़र करते हैं जिनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, ठीक है। और व्हेन द कहते पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तब उस गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है। मतलब कि बेलमेंट में गुड्स की ऑनरशिप नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ पोसेशन दी जाती है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तब जो वो गुड्स हैं वो रिटर्न कर दी जाती हैं। या तो एज इट इज उसको रिटर्न कर दिया जाता है या फिर अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। जैसे हमने कहा था कि प्लीज़ मेरे गुड में ये चेंजेस करके मुझे गुड रिटर्न करना। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उसको अर्जेंट मार्केट में जाना था, तो वो मेरे पास आए कि क्या तुम मुझे 2 घंटों के लिए अपनी एक्टिवा दे दोगे। उसका पर्पस है मार्केट में जाना, जाके शॉपिंग करना। मैंने कहा ठीक है, तू ले ले। जैसे वो मेरी एक्टिवा लेके गई है, बिल्कुल वैसे ही उसने मुझे वापस रिटर्न कर दिया। क्या यहाँ पर मैंने उसको अपनी एक्टिवा की ऑनरशिप दी थी? नहीं, सिर्फ पोसेशन दी थी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे उसकी शॉपिंग पूरी हुई उसने मुझे मेरी एक्टिवा रिटर्न कर दी। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन, वो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब हुआ, मान लो हम लोग गए हैं, मान लो मुझे किसी पार्टी पे जाना है, ठीक है। तो पार्टी पे जाने के लिए मुझे एक ड्रेस डिज़ाइन करवानी है। मैं टेलर के पास गई, उसको कपड़ा दिया और बोला कि इस तरीके से इसको प्लीज़ तैयार करके मुझे दे देना, ठीक है। यहाँ पर मैंने उस क्लॉथ की उसको पोसेशन दी और उसने मुझे रिटर्न कब कैसे करी? एज पर द डायरेक्शंस जो मैंने उसको दी थी कि इस तरीके से इसको डिज़ाइन करके मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? बेलमेंट। हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक है, हम गए शॉप पे इसको रिपेयर करवाने के लिए, तो वहाँ पर हम परमानेंटली हम लोग मोबाइल उनको दे थोड़ी ना आते हैं, उनको ऑनरशिप थोड़ी ना देकर आते हैं। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, रिपेयरिंग के लिए उनको पोसेशन देकर आते हैं। जब वो रिपेयरिंग का काम पूरा हो गया, वो पर्पस पूरा हो गया, वो हमें हमारा मोबाइल रिटर्न कर देते हैं। ये क्या है? बेलमेंट। हम लोग अक्सर टेलर के पास अपने क्लोथ्स लेके जाते हैं, ठीक है, स्टिच करवाने के लिए, तो वो भी क्या है? बेलमेंट, ठीक है। हमारा कोई फ्रेंड है, हमसे मान लो कहीं जाने के लिए कार लेने आया है, हम उसको जितने टाइम के लिए उसको कार चाहिए, 2 घंटों के लिए चाहिए या 2 दिन के लिए चाहिए, हम लोग उससे उसकी पोसेशन दे देते हैं, बाद वो हमारी कार रिटर्न कर देता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स किस चीज़ की है? ये बेलमेंट ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको बेलमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब जो पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया? बेलर। और जिसने डिलीवर करी है वो गुड्स, वो क्या हुआ? बेली। फॉर एग्जांपल, मेरा मोबाइल ख़राब हुआ, मैंने अपना मोबाइल दिया, मैं क्या हुई? बेलर। जिसको मैंने ठीक करने के लिए दिया वो क्या हुआ? बेली, ठीक है। अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बिटवीन? बेलर एंड बेली के बिटवीन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकता है और इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकता है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। फिर भी एक बार सुन लो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जब हम किसी को रिटर्न या ऑरल बताते हैं। इम्प्लाइड कैसे? जब हम अपने जेस्चर, अपने बिहेवियर के थ्रू बताते हैं किसी को, ठीक है। तो कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी उसके अंदर भी वो सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को के लिए ज़रूरी है होने। कैसे? हमने प्रीवियस वीडियो में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे ना,
तो वो सभी एलिमेंट्स बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए, अदरवाइज बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद है डिलीवरी ऑफ पोसेशन। ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि यहाँ पर हम लोग पोसेशन देते हैं अपने गुड्स के, यहाँ पर हम उन्हें ऑनरशिप नहीं देते। ठीक है। और पोसेशन भी देनी जरूरी है। देखो, द एक्चुअल पोसेशन और द possession or control over the property must be delivered by the bailor to the bailee in order to create the bailment। कहते हैं जो बेलर है उसको उसकी पोसेशन भी देनी ही पड़ेगी, तभी तो बेलमेंट होगी ना। आप मान लो मेरा मोबाइल है, मैंने वो ठीक करवाना है, लेकिन मोबाइल मैं उसको दे ही नहीं रही हूँ। ठीक है। जब मोबाइल ही नहीं दे रही हूँ तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, बेलमेंट कैसे होगी। ठीक है। तो उस गुड की पोसेशन देनी भी तो जरूरी है ना, अदरवाइज बेलमेंट होगी ही नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे पोसेशन दी जाती है, बेलमेंट में ऑनरशिप नहीं दी जाती। अब डिलीवरी जो होती है हम गुड्स की, ये भी 3 तरीकों से होती है। सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी, उसके बाद सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब मैं किसी गुड्स की फिजिकली कोई गुड किसी को डिलीवर कर रही हूँ। जैसे अभी फिर से यही मोबाइल की एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने मोबाइल रिपेयर करवाना था, तो मैंने एक्चुअल में उसको मोबाइल उसके हाथ में पकड़ाया कि ये ले भाई, इसको ठीक कर दे मैंने। ठीक है। ये थी एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग फिजिकली सामने वाले पर्सन को गुड्स हैंड ओवर नहीं करते। ये मोस्टली किस केसेस में होते हैं, जहाँ पर गुड्स बहुत बल्कि हो, ठीक है, बहुत हैवी हो या बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो। मान लो मान लीजिए गोडाउन में मुझे मेरा एक गोडाउन है। ठीक है। मैंने सामने वाले इस पर्सन को गुड्स देने हैं। ठीक है। पोजेशन इसकी देनी है, लेकिन ये जो सामने पर्सन है इसको मैंने देना है सामान। मेरे गोडाउन में बहुत ज़्यादा हैवी वो सामान है जो मैंने इसको देना है। तो अब कहाँ मैं अपने गोडाउन से सामान उठा के कैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसके गोडाउन तक पहुँचाती फिरूंगी, बहुत इसमें टाइम जाएगा, बहुत वेस्टेज होगी। तो मैंने उससे अच्छा इसको क्या करा कि यार भाई सामान तो इतना हैवी है, कहाँ मैं तेरे पास फिर से सारा सामान उठा के लेके आऊँगी, तो फिर आगे तेरे को जो करना है उसका मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या करा, इसको गोडाउन का सारा सामान देने के बजाय ना अपने गोडाउन की इसको दे दी, चाबी थमा दी। ये ले भाई चाबी तेरे पास है, तेरे को गोडाउन से जब जो चाहिए, जो सा सामान जितना चाहिए तू ले ले। ठीक है। मैंने यहाँ पे फिजिकली उसको गुड्स नहीं दिए, चाबी दी है उसके हाथ में, चाबी थमाई है। ये सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी में क्या था, मैंने उसको अपना मोबाइल जो गुड थी एक्चुअल में वही उसको दे के आई थी रिपेयर करने के लिए। सिंबॉलिक में मैंने क्या करा, जो मेरे गोडाउन में सामान पड़ा था मैंने उसको वो नहीं दिए। ठीक है। मैंने उसकी चाबी ही उसको पकड़ा दी एक तरह से, ये भी तो उसके पास पोसेशन ही आ गई ना मेरे गुड्स की। ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये होती है जो कोई हमारे बिहाफ पे डिलीवर कर ले गुड्स। ये तो अक्सर होता ही होगा, आप लोगों ने भी देखा ही होगा आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा। मान लीजिए ये एक लड़का है। ठीक है। इसने ना कुछ अमेज़ोन से गुड्स मंगवाए थे। ठीक है। अब वो डिलीवरी बॉय आया इसके घर पर, इस वाले पर्सन के ना घर पर ये डिलीवरी बॉय आया कि भाई साहब आपके गुड्स आ गए हैं। ये इसको पता नहीं था कि इस वक्त डिलीवरी बॉय आ जाएगा इसका सामान लेने। ये कहीं और गया हुआ था, ये मान लो अपने किसी और फ्रेंड के साथ मूवी देखने गया हुआ था। तो इसने क्या करा, इसके साथ वाला जो नेबर था ना उसको फ़ोन कर दिया कि भाई एक काम कर, इस डिलीवरी बॉय से ना मेरे बिहाफ पे तो गुड्स ले ले। ठीक है। तो अब इसने जो गुड्स लिए हैं, ठीक है, मतलब इसने जो गुड्स लिए हैं वो इसके बिहाफ पर लिए हैं। ठीक है। इसने इसको बोल दिया कि काम कर, हमारा जो नेबर है ना, मैंने उसको बोल दिया तू मेरे गुड्स इसको पकड़ा दे। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये बंदे के वो एक्चुअल में गुड्स नहीं थे, इसके बिहाफ पे इसने गुड्स रिसीव करे हैं। ये थी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियल एलिमेंट, पर्पस। कहते हैं देयर शुड बी द पर्पस ऑफ द बेलमेंट फॉर गिविंग पर्सनल प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। हम अगर किसी पर्पस की वजह से सामने वाले पर्सन को अपनी कोई गुड दे रहे हैं तभी वो बेलमेंट मानी जाएगी। ठीक है। अब मान लो मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर पर गई। ठीक है। मैं वहाँ पर ना अपना मोबाइल भूल आई। ठीक है। तो मैं वहाँ पे मोबाइल भूल आई, अब वो तो मैं बाय मिस्टेक भूल के आई हूँ। ठीक है। मैंने उसको किसी पर्पस के लिए थोड़ा ना उसके घर पे मोबाइल छोड़ के आई थी, नहीं। तो ये बेलमेंट हुई नहीं। ठीक है। मैंने मोबाइल उसके घर में
भूल गई हूँ, इस वक्त वो उसके हाथ में है मोबाइल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको पोसेशन दे दी या मैंने उसके साथ कोई बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है। नो, बाई मिस्टेक भूल कर आई हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मान लो उसने मुझे बोला होता कि यार तेरे मोबाइल में ये गेम बड़ी अच्छी है ना, मेरा तो मोबाइल ख़राब है, काम कर, मेरा टाइम भी नहीं बीत रहा है, तो प्लीज़ मुझे 2 घंटे के लिए अपना मोबाइल दे देगी, फिर मैं उसको देती मोबाइल। वो होता बेलमेंट कि हाँ, एक पर्पस था कि उसको गेम खेलने के लिए मैंने 2 घंटे के लिए मोबाइल दिया है, वो तो बात बनती कि बेलमेंट है। यहाँ पर तो मैं बाई मिस्टेक गलती से भूल गई हूँ, कोई पर्पस थोड़ा ना था उसको देने का मोबाइल, तो ये बेलमेंट नहीं हुई। कहते हैं बेलमेंट में पर्पस होना जरूरी है। रिटर्न और डिस्पोज ऑफ गुड्स। अब जो गुड्स हमने ट्रांसफ़र करी है, बिल्डर ने एक बेली को जो गुड्स ट्रांसफ़र करी हैं, वो बाद में बेली को रिटर्न भी करनी पड़ती है, ठीक है। या तो एज इट इज एज, या फिर जिस डायरेक्शन में उसने उसको रिटर्न करने को बोला है, ठीक है। वही बात जैसे मैं बोलूँ कि एक टेलर को मैंने दिया था क्लॉथ की, इसका मुझे फ्रॉक बना के दे, अब फ्रॉक बन गई, वो मुझे रिटर्न ना करे, वो कहेगी मैं नहीं दे रही, ये फ्रॉक इतनी अच्छी लगी है, मैं अपनी बेटी को दे दूँगी। ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर उसको मैंने गुड्स की पोजेशन दी है तो इट मीन्स उसको रिटर्न करनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा अब वो कहीं नहीं नहीं ये फ्रॉक तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बन गया, मैं अपनी बेटी को ही दे देती हूँ। नो, वहाँ पे भी ब्रीच ऑफ बेलमेंट हो जाएगा। अगर गुड्स लिए हैं, जिस पर्पज़ के लिए ली हैं, जिस टाइम पीरियड के लिए ली हैं, उसके बाद उसको रिटर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। एक और बात वो यहाँ पर शायद मैं ऐड करना भूल गई, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। जो ये बेलमेंट होती है ना, ये मूवेबल गुड्स की होती है, मूवेबल गुड्स। अब मैं बात करूँ लैंड की, बिल्डिंग की, इनकी बेलमेंट नहीं होती, ठीक है। इस बात को याद रखना, बेलमेंट मूवेबल गुड्स की होती है। ये तो सभी एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ जो बेलमेंट है ये 2 टाइप्स पे डिवाइडेड है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेनिफिट। इसमें भी फर्दर कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट की। इस बेलमेंट में ना कोई कंसिडरेशन नहीं होती। आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज़ के बदले में कुछ देना, ठीक है। तो ग्रेचुअस पेमेंट जो होती है इसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, ठीक है। जो 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 ये ग्रेचुअस पेमेंट है इसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं लगते इसके लिए। जैसे मान लो मैंने मेरी फ्रेंड को वीडियो गेम दी खेलने के लिए, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे 3 घंटे के लिए अपनी वीडियो गेम दे देगी। मैंने कहा ठीक है, एक गेम खेलने के पर्पज़ के लिए मैंने उसको उसकी वीडियो गेम मतलब मेरी वीडियो गेम उसको दे दी। तो उसके बदले में ना मैं उससे कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ। मैं उसको ये नहीं कह रही हूँ कि देखो अगर मैंने अपनी वीडियो गेम दी है तो तू मुझे बदले में 500 रुपये दे या मुझे 1000 रुपये दे। नो, विदाउट एनी कंसिडरेशन मैंने उसको वीडियो गेम दी है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ क्या था कि उसको गेम खेलनी थी, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड ने कहीं जाने के लिए, शॉपिंग जाने के लिए मेरी एक्टिवा ली, तो मैंने कहा ठीक है तुझे शॉपिंग जाना है तू ले जा एक्टिवा। यहाँ पर मैं उससे कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ मैं उसको एक्टिवा। तो ये क्या हुआ, ग्रेचुअस बेलमेंट। यहाँ पे हम बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं लेते, ठीक है। या मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, उसने कहा कि क्या तुम मुझे बिजनेस लॉ की बुक दे देगी, मेरा एग्जाम है मुझे पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है ले ले, लेकिन बदले में मैं उससे कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ। तो ये क्या है, ग्रेचुअस बेलमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। ये वो बेलमेंट होती है वेयर कंसिडरेशन पासिस बिटवीन द बिल्डर एंड बेली। यहाँ पर कंसिडरेशन ली जाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे फर्नीचर, जिसको मैंने फर्नीचर दिया, ठीक है, अब ये मुझे फर्नीचर रिपेयर करके देगा, तो बदले में मैं भी तो इसको पैसे दूंगी ना, फ्री में तो ये मुझे देगा नहीं फर्नीचर ठीक करके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉन ग्रेचुअस पेमेंट, ठीक है। जहाँ पर मैंने इसको फर्नीचर की सिर्फ पोजेशन दी थी, एक स्पेसिफिक पर्पज़ था कि इसको ठीक करवाना है, ठीक है। जैसे वो ठीक हो गया, उसने मुझे मेरा फर्नीचर दिया, तो बदले में मैंने उसको उसके पेमेंट कर दी। तो ये क्या थी, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेनिफिट। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बिल्डर। वो बेलमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डर का ही बेनिफिट होता है। अब बिल्डर कौन होता है, जो गुड्स दे रहा है। जैसे मैंने फर्नीचर दिया तो मैं क्या थी, बिल्डर। वो
अब ये कौन सी बेलमेंट होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेलर का ही फ़ायदा होगा? मान लो ये ना लड़की है एक, ये जा रही थी घूमने अपनी फैमिली के साथ मनाली, ठीक है, बहुत गर्मी है ना, कहती चलो मनाली घूमने चलते हैं, ठीक है। ये गई मनाली घूमने, लेकिन पंगा क्या है, इसके पास इसका एक डॉग भी है इनके घर में, उसको साथ में ले जा नहीं सकते। तो इसने क्या करा, अपने फ्रेंड को बोला, बहन सुन, मेरे डॉग को 10 दिनों के लिए संभाल लेगी? तो यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा है, सिर्फ इसका फ़ायदा है, इसका डॉग की केयर हो रही है, ये बदले में इसको कोई चार्ज नहीं दे रही, कुछ कंसिडरेशन नहीं दे रही बेली को, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेनिफिट किसका है? बेलर का, क्योंकि वो आराम से मनाली घूमने जाएगी, उसको डॉग की कोई टेंशन नहीं है, डॉग को उसके फ्रेंड संभाल रही है, ठीक है। तो फ़ायदा तो यहाँ पे इसका है, ठीक है। सो ये हो गया बेनिफिट ऑफ द बेलर। अब बात करते हैं बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। अब बेली जो गुड्स को रिसीव करता है, ठीक है, जिसको पोसेशन मिलती है गुड्स की, उसका बेनिफिट कैसे? बात करते हैं बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। अब बेली की बेनिफिट, बेली कौन था? जिसको गुड्स की पोसेशन मिली थी, जिसने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स ली थी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं कि बेली को कैसे बेनिफिट होता है, जहाँ पे सिर्फ बेली का बेनिफिट है। ये ना एक लड़की ये है सुंदर सी, एक लड़की ये है, ठीक है जी, दो सुंदर सुंदर लड़कियाँ। अच्छा, तो ये ना जो लड़की थी ना, इसका एग्ज़ाम था बिजनेस लॉ का। तो इसका जो एग्ज़ाम था ना, पंगा ये पड़ गया, बिजनेस लॉ की बुक पता नहीं कहाँ रख दी, ले लो, ऐसे बच्चे होते हैं। फिर ना ये इसके पास गई, ये इसकी सीनियर थी, इसके पास इसको पूछा, दी आपके पास बुक होगी बिजनेस लॉ की? इसने बोला हाँ मेरे पास है बुक। तो इसने बोला कि क्या आप मुझको बुक दे देंगी 2 दिन के लिए, फिर मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जब बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम हो जाएगा मैं आपको बुक रिटर्न कर दूँगी। इसने कहा ठीक है, इसने इसको बिजनेस लॉ की बुक दे दी, ठीक है जी। अब यहाँ पर फ़ायदा किसका हुआ? बेली का। बुक इसने दी है तो ये हुई बेलर, इसने बुक ली है तो ये हुई बेली। इसको बुक मिल गई, इसका फ़ायदा हो गया बेली का, लेकिन इसने कोई चार्जेस नहीं लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन बुक दी है। तो यहाँ पर फ़ायदा किसका हुआ? बेली का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चला अब कैसे बेनिफिट ऑफ बेलर एंड कैसे बेनिफिट ऑफ बेली होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली। अब जब दोनों का ही बेनिफिट हो, ये किस केस में होगा? ऑफकोर्स जहाँ पे कंसिडरेशन होगी। कैसे? मान लो ये मोबाइल है मेरा, ठीक है, ख़राब हुआ, मैं सामने वाले भाई के पास गई जिसकी शॉप थी मोबाइल रिपेयर करने की, कि ये लीजिए मोबाइल लीजिए, इसको रिपेयर करके दे दीजिए। जब इसने मुझको मोबाइल दे दिया, ठीक है, मुझे मेरा फ़ायदा क्या हुआ? मेरा मोबाइल ठीक हो गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसको उसकी पेमेंट मिल गई। यहाँ पे दोनों का फ़ायदा हुआ। तो ये क्या था? बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली। क्लियर है? सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली एंड टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।